हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ एसक्यूएल सीरीज। आज का एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली चार टॉपिक्स के ऊपर। एसक्यूएल क्या है, यूज़ ऑफ एसक्यूएल क्या क्या है, एसक्यूएल के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के कितने टाइप्स होते हैं। और लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज एसक्यूएल। तो हमारा पहला पहला पॉइंट है व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे कि इसके नाम में लिखा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसका जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसको क्वेरी बोलते हैं। और क्वेरी हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, जो हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब बात करते हैं कि एसक्यूएल का यूज़ क्यों होता है। एसक्यूएल का यूज़ हम करते हैं करड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। करड ऑपरेशंस बोले तो जैसे कि हमें कुछ भी करड ऑपरेशंस का CRUD, इसका फुल फॉर्म होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये चार ऑपरेशंस होती हैं जो मेनली एसक्यूएल का यूज़ करके हम परफॉर्म करते हैं किसी भी डेटाबेस के ऊपर। इन चार ऑपरेशंस के लिए एसक्यूएल का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है सबसे मेन पॉइंट के ऊपर कि डेटाबेस क्या होता है। मेनली हम डेटाबेस को समझने के लिए एक एग्जांपल का यूज़ करते हैं। जैसे कि कंसीडर करते हैं कि ये एक शॉप है हमारी, ठीक। शॉप के अंदर कई सारे सेक्शंस हैं हमारे। जैसे कि ये हमारा एक एक सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया हमारा जहाँ पे सिर्फ टी शर्ट्स रखी हुई हैं। ये एक सेक्शन हो गया जहाँ पे शर्ट्स रखी हुई हैं। ये एक सेक्शन हो गया जहाँ पे हमारे जीन्स रखे हुए हैं। ये एक सेक्शन हो गया जहाँ पे हमारे ट्राउजर्स रखे हुए हैं। तो चीज़ें रखी हुई हैं और ये रखी हुई हैं किसी एक मेन शॉप के अंदर। तो हम इस शॉप को कंसीडर कर सकते हैं एज अ डेटा बेस। शॉप को हम डेटाबेस कह सकते हैं एक तरह से हमारा, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग डेटा है हमारा, जो कि यहाँ पे स्टोर्ड है। तो हम इसको डेटाबेस कंसीडर कर सकते हैं शॉप को। और शॉप के अंदर जो भी ये अलग अलग, ये हमारे अलग अलग ये सारे के सारे सेक्शंस है, इनको ये और ये इन सबको हम एक अलग अलग टेबल्स कंसीडर कर सकते हैं। और जो इनके अंदर शर्ट्स रखे हुए हैं या फिर ट्राउज़र जो भी रखे हुए हैं आइटम्स, उनको हम इसका डेटा कंसीडर कर सकते हैं। तो अब एक तरह से और समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से दैट कि हमारे पास जो भी डेटा स्टोर होते थे, जब हमारे पास ऑनलाइन टाइम नहीं था, तो उस टाइम पे हम डेटा जो भी स्टोर करते थे वो फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करते थे। तो हमारे पास बंडल्स ऑफ फाइल्स हो जाती थी। बंडल्स ऑफ फाइल्स में से डेटा रिट्रीव करना इतना आसान नहीं होता था। तो इसके लिए हमने जब ऑनलाइन मेथड जब बनाया, तो हमने डेटाबेस का यूज़ करना स्टार्ट किया। और डेटाबेस में हमने डेटा स्टोर करना स्टार्ट किया अपना। तो डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए हम एक एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करके हम अपने डेटा से ये चार ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो कि हैं क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। These operations are performed by the use of the SQL. अब बात करते हैं SQL के एप्लीकेशंस हमारे क्या क्या हैं। SQL का एप्लीकेशंस हम नीचे देख लेते हैं। SQL के एप्लीकेशन को समझने के लिए हम पहले समझना स्टार्ट करते हैं फाइनेंस सेक्टर में। जैसे कि फाइनेंस सेक्टर में हम समझ सकते हैं कि बैंक्स होते हैं हमारे। तो अलग अलग बैंक्स में अलग अलग कस्टमर्स, अलग अलग जो भी लोग पैसा जमा करते हैं, जो भी लोग अपना वहाँ पे अकाउंट्स ओपन करते हैं, उन सारे लोगों के डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस का यूज़ होता है। और उस डेटाबेस से जब भी हमें कोई भी चीज़ निकालना हो या रिट्रीव करना हो या अपडेट करना हो, तो हमें उसमें एसक्यूएल का यूज़ करना पड़ता है। फिर आती है हेल्थ केयर की बात। हेल्थ केयर में भी अलग अलग लोगों के डेटा, अलग अलग पेशेंट्स के डेटा, अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्ड्स वगैरह सब कुछ
के लिए स्टोर करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी और सोशल मीडिया फील्ड्स में भी इसका अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। जो भी आपका फीडबैक होगा इस वीडियो को देख के वो बताइएगा। बाकी वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।